हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं जेएन सैनी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पेरीफेरल साइट से ब्लड कल्चर किस तरह से लिया जाता है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, देखो दोस्तों, ब्लड कल्चर किस तरह से लिया जाता है पेरीफेरल साइट से। दोस्तों एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आपको पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में, यानी ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो ब्लड कल्चर लेने के बारे में आप उस पेशेंट को बताओगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा है प्रोवाइड प्राइवेसी, यानी पेशेंट को एकांतता प्रदान करोगे, यानी प्राइवेसी प्रदान करोगे, कर्टेन लगाओगे। ठीक है, यदि आईसीयू में है तो आप कर्टेन लगा के, कर्टेन भी आता है अलग से, उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब है हैंड वॉश सर्जिकल। आपको ब्लड कल्चर ले रहे हैं उस समय से सर्जिकल हैंड वॉश करने। ठीक है दोस्तों। वियर स्ट्राइक ग्लव्स, और स्ट्राइक ग्लव्स होने चाहिए। कैप, मास्क, पीपी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, इसमें हम आपको एक ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो एक ड्रेसिंग सेट ले लीजिए। ड्रेसिंग सेट में आप पिंचर वगैरह डाल सकते हो, उससे आपको आर्टरी फोर्सेप की मदद से आप उस एरिया को क्लीन करने में अच्छी सुविधा रहेगी। दूसरी बात यह है आपको कि एक ग्रीन शीट या होल शीट ले लीजिए, उससे आप पर्टिकुलर एरिया पे आप लगा दोगे, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर एरिया दिखेगा और उससे आपको जो इन्फेक्शन का भारी जो स्रोत है वो भी तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, सेलेक्ट द साइट फॉर ब्लड सैंपल प्रोमिनेट व्हेन अप्लाई टूनिक। अच्छे से व्हेन देखना है और उस जो हम ब्लड कल्चर ले रहे हैं उस साइट को अच्छे से टूनिकेट लगा करके उस साइट को देखना है। ठीक है, सेलेक्ट करनी है साइट। क्लीन द साइट विथ पिंचर क्लोरेस्टाइन 2.5% या बिटाडिन लेंगे 10%। यानी हम जब भी कल्चर लेने जा रहे हैं तो हमें या तो टिंचर लेंगे या हम बिटाडिन 10% का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्लीन इट इन सर्कुलर मोशन या इनर टू आउटर 2 से 3 टाइम्स। यानी हम क्लीन करते समय घुमा करके, है ना, सर्कुलर टाइप से इनर टू आउटर, यानी उसको अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना है और 2 से 3 बार करना है। ठीक है दोस्तों। 2 से 3 बार हम इसका यूज करेंगे। एक बार कर दिया, उसको डिस्कार्ड किया, दोबारा से क्लीन किया, डिस्कार्ड किया, दोबारा किया, क्लीन, डिस्कार्ड। इस तरह से हम उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें 30 सेकंड का समय चाहिए। 30 सेकंड उसको सूखने के लिए रखना है। यानी हम अलाउ इट टू ड्राई टू 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड उस साइट को सूखना जरूरी है। अब आगे आता है ड्रॉप द ब्लड विथ हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूनर इन रेस्पेक्टिव वेटेड बोतल। इफ यूजिंग सीरिंज देन चेंज द नीडल फॉर ड्रॉप टू ब्लड इन बोतल। यानी हम ब्लड कल्चर लेने जा रहे हैं उस समय या ब्लड कल्चर खींचेंगे तो हमें या तो वैक्यूम ट्यूनर की आवश्यकता है तो वैक्यूम ट्यूनर ले लीजिए। यदि वो हम यूज नहीं करना चाह रहे तो हम एक सिरिंज ले सकते हैं। सिरिंज की मदद से भी हम ब्लड कल्चर ले सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यदि हम सिरिंज की सहायता ले रहे हैं तो हमें उस बोतल में एक वैक्यूम, जो हम ब्लड कल्चर बोतल आती है, बैक्टेक बोतल आती है, उसको हम उस समय उसमें डाल रहे हैं ब्लड, तो उससे पहले हमें निडल को चेंज करना। यानी ये बात आप ध्यान रखना है कि निडल को हमेशा चेंज करना है। ठीक है दोस्तों। अब आगे आता है अप्लाई स्टाइल ड्राई गोज, यानी उस साइट पे जहां से हमने ब्लड कल्चर लिया है उस साइट को हम ड्राई गोज की मदद से दबा करके रखेंगे, जिससे कि बैक फ्लो नहीं आए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आती है नोट्स में आपको बता रहे हैं। देखो एडल्ट पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट के लिए हमें 8 से 10 ml ब्लड लेना है, और पीडियाट्रिक यानी पीडियाट्रिक पेशेंट है उसमें हमें 1 ml से 3 ml तक ब्लड लेना है। ठीक है दोस्तों। आगे है टेक 2 सैंपल फ्रॉम डिफरेंट साइट एंड सेंडिंग ब्लड कल्चर, यानी कल्चर ले रहे हो तो आप डिफरेंट साइट से, यानी अलग अलग साइट से लेना है। दोस्तों इसमें बात आती है, यदि पेशेंट के सेंटर लाइन है और एक हमें पेरिफेरल, तो हमें एक
साइड से तो सेंट्रल लाइन से लेंगे, दूसरा हमें पेरिफेरल साइड से लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि पेशेंट के सेंट्रल लाइन नहीं है तो हमें दोनों साइड पेरिफेरल लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरल आपको स्ट्राइल तरीका जो है आपको अपनाना है और इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इस स्ट्राइल तरीके से जब ले पाओगे जब हम पेशेंट को अपना मान करके या फिर अपना रिश्तेदार मान करके जब हम उस पर काम करेंगे तो हम हमारे अंदर की जो भावना होगी वो अपनत्व की भावना होगी, और अपनत्व की भावना से हम जब ब्लड कल्चर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो प्रोसीजर है वो एकदम स्टाइल तरीके से होगा। क्योंकि हम अपनत्व की भावना जहाँ पे हो जाती है, आजकल क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के व्यक्तित्व की जो भावनाएं हैं वो हैं, तो इसलिए हमें ब्लड कल्चर लेते समय स्टाइल तरीके से काम करना है और हमें मरीज के हित में हमेशा काम करना है। क्योंकि मरीज के हित में काम नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारा इसमें क्या होता है, यदि अपन ने स्टाइल तरीके से यदि कल्चर नहीं लिया और वो कल्चर पॉजिटिव हमारी वजह से आ भी गया तो मरीज का स्टे बढ़ जाएगा। यानी उसको मान लो 2-4 दिन का स्टे था आईसीयू में रखने का, उसका 10-15 दिन महीना भर चल जाएगा। क्योंकि हाई एंटीबायोटिक अपडेट हो जाएंगे और हाई एंटीबायोटिक अपडेट होगा तो उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा मरीज का। तो हमें मरीज का कॉस्ट बढ़ गया, स्टे बढ़ गया, और जब मरीज परेशान हो रहा है